नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बार दोबारा पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। जी हां, लगातार पीएम मोदी की एआई वीडियोस बनाना हो या फिर उनकी स्वर्गीय माता को लेकर के उनकी एआई वीडियो लेकर के उन पर निशाना साधना हो, इसमें कांग्रेस पार्टी अब माहिर हो चुकी है। हम तमाम लोगों से जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी निजी जिंदगी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से एआई वीडियो पोस्ट कर रही है, ये एसआईआर का विरोध कर रही है, तो लोगों का उस पर क्या कहना है। आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार गुप्ता। क्या करते हैं विजय साहब? मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। ठीक है। इस समय कांग्रेस पार्टी ने आज ही जो है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें पीएम मोदी को मजाकिया ढंग में चाय ले लो बोलते हुए नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को? देखिए, ये तो एक शर्मसार घटना है, क्योंकि आप जब एक तरफ कहते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और फिर आप अपमान करते हैं और कहते हैं कि या तो वो इलेक्शन के दौरान हो या इलेक्शन के बाद हो। जैसे कि बिहार में इलेक्शन था तो मोदी जी के माता जी को लेकर जो वहाँ से मंचों से निकल के आया और फिर उस पर पूरे बिहार में जिस तरह के बीजेपी के और जदयू के पक्ष में जो रिजल्ट आया, तो इससे शायद कांग्रेस सीख नहीं पाई है। और इसका ग्राफ जो आप धीरे धीरे देखिएगा, 14 के बाद आज की स्थिति, वही कांग्रेस कहाँ जा रही है। जब आप इस तरह से नेगेटिव फॉल्स चलाओगे निगेटिव, तो फिर उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबने देखा इस वीडियो से पहले बिहार चुनाव के दौरान ही जो है मोदी जी की मांग को लेकर भी जो एक वीडियो जो है वो बनाई गई थी जिसमें वो बोट शोर बोलते हुए नजर आ रही है। वही मोदी जी की मांग को लेकर जो है वो गालियों का भी प्रयोग जो है बिहार चुनाव में हमें देखने को मिला। तो उनके परिवार को लेकर के, उनकी माता श्री को लेकर के जो इस दुनिया में भी नहीं है, ऐसे कांग्रेस है विपक्ष करते। तो देखिए, इस पे क्या कहना है, इस पे तो पूरा भारत देख रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि केवल टारगेट करो मोदी जी को और पूरा देश इनके पक्ष में आ जाएगा। जबकि ये एकदम बिल्कुल उल्टा चल रहा है, क्योंकि आप जब एक तरफ ये कहते हो कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब सबका साथ सबका विकास के हवाला लेकर मतलब कि विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं देश का, तो फिर आप उनके पर्सनली लाइफ में अगर माता जी को खासकर जो राजनीतिक में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं रही हैं, तो आप अगर किसी दुनिया में भी नहीं है, तो आपको अगर सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो सरकार की नीतियों पे सवाल उठाइए। बिल्कुल ये विपक्ष का काम है और विपक्ष जो है इस पे कहीं दूर दूर तक सवाल उठा नहीं पा रहा। जैसे कि बिहार में इलेक्शन था, तो उसमें इन्होंने एक बहुत ही बड़ी फॉल्स निगेटिव फैलाया कि इलेक्शन कमीशन जो है इनके पक्ष में काम कर रहा है। एसआईआर के विरोध में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें बिहार में या फिर ओवरऑल इंडिया से इन्होंने डाटा कलेक्ट करके राहुल गांधी के माध्यम से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ ये पूरा भारत देखा। जैसे हम कांग्रेस पार्टी की एआई वीडियो देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं चाय ले लो। चाय वाले मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक मतलब विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस है विपक्ष की इस वीडियो को लेकर के क्या मानसिकता तो 2014 से स्टार्ट हो गई थी, जब वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। उनका लग रहा था कि 70 साल की सत्ता और 70 साल चलेगी। हाँ। जो कि उनको मोदी जी के माध्यम से ही सत्ता से बेदखल किया गया, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी सत्ता में वापसी करने के लिए सोचे, ना कि किसी पर बिना मुद्दा का कोई मुद्दा बनाकर फिर उस पर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करिएगा, तो फिर ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट का विंटर सेशन भी चल रहा है और आज तीसरा दिन जो है उसका है, तो ऐसे में पूरे विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एसआईआर जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इस पर क्या कहना है? कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि एसआईआर के बहुत फायदे हैं। एक तो ये जो आप फैला रहे हो कि दलितों, शोषितों और नाम काटे जा रहे हैं और एक विशेष मजहब के लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि आप जब उसमें आप दूसरे स्टेट से हो, खासकर बिहार की बात की जाए, क्योंकि बिहार से एसआईआर की स्टार्ट हुई थी और अब पूरे भारत में जो है अभी स्टार्ट ये कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कर रहा है, तो इसमें जो नाम कट रहे हैं उनकी, जो या तो आपके दूसरे स्टेट में चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, वहाँ के उन वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा गया है, तो जब आप या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो डेथ हो गए हैं, उनके नाम आज भी हैं वोटर लिस्ट में, तो उसके माध्यम से फॉल्स भी होता है। या फिर एक व्यक्ति के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग नामें हैं, तो उसको भी काटने का। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसमें जुड़ भी तो रहे हैं, ये भी तो आप देखिए ना। तो ये लोग आप कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है, पर विपक्ष कह रहा है कि जो शोषित है, जो पीड़ित लोग, मतलब जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों की वोट काटने के लिए, उनके अधिकार छीनने के लिए एसआईआर लाया गया है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी अधिकार और मजबूत किया जा रहा है इससे। इनके किसी शोषित और वंचित लोगों को वोट नहीं उसका अधिकार छीना जा रहा है, बल्कि एक वोट भारतीयों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एज मतलब कि आप अपने स्टेट के किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, तो वो आपका अधिकार है और इस पर किसी का दूसरे का मतलब कि
देखा बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार के बाद अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, तो हर जगह विपक्ष जो है एसआईआर का जो है लगातार विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो बीजेपी की नींव हिला देंगी। तो ये विपक्ष का मतलब किस मानसिकता को दर्शा रहा है? अगर एसआईआर लोकतंत्र और देश के लिए भलाई के लिए है तो फिर विपक्ष इस पर जो है घबरा क्यों? विपक्ष इसलिए घबरा रहा है ना कि उसको ये लग रहा है कि इससे हमारे नुकसान हो रहा है। अगर आप सत्ता में हैं, अगर आपने अपने देश से प्रदेश के लिए काम किया है, तो फिर आपको घबराने की और डरने की इससे कोई बात तो है नहीं। अगर आप किसी तरह के कोई बात करते हैं तो संवैधानिक दायरा में रख के आप भी करिए, क्योंकि इसमें किसी को तो मनाही है नहीं। और फिर रह गया इलेक्शन कमीशन, आज से थोड़ी ना है, वो तो एक संवैधानिक संस्था है। आप उसमें भी प्रश्न उठाते हो, जब आपको जो चीजें सूट करती है तो आपके पक्ष में होता है, वो ठीक रहता है। अगर यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 में नहीं था क्या, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब बीजेपी का उस समय टारगेट था 400 प्लस 200 कुछ 40 सीटों के आसपास सहमति, तो उस समय कहाँ थे ये लोग? फिर तो कुछ नहीं बोले, जबकि एसआईआर का बिल्कुल सपोर्ट करना है। आपका क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। देखो सर, उनकी वो मानसिकता है, वो जैसे दर्शा सकते, देखो अब वो कुछ कर तो सकते नहीं है। ये चीज करना एक पता है नहीं, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। पागल इंसान होता है ना, ये फीलिंग वो होती है, लाइक मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये चीज करने का घटिया तरीका है ये तो। अगर तुम हाँ ठीक है विपक्ष में हो, तुम मैं हूँ, दोनों बराबर ही चाहते हैं, कुछ लेवल मेरे बराबर का लेवल लाओ ना। जब तुम मेरा कुछ भी घटिया चीज़ के तरीके से मजाक बनाओगे, ये तो तुम्हारी मानसिकता पे दर्शाता है। बाकी मजाक में हम तो इन चीज़ों को लेंगे ही नहीं। वैसे तो हमें पता है वो कहाँ तक हद तक जा सकते हैं वो लोग, छोड़ो। मैम हमने देखा भाई बिहार चुनाव हुआ, बिहार चुनाव के दौरान भी जो है मोदी जी की मां को गाली दी गई, उनकी मां पर भी एआई वीडियो बनाई गई जिसमें वो जो है मोदी जी को जो है वोट चोर बोलते हुए नजर आ रही है। तो लगातार ऐसे एआई वीडियो बना करके उस तकनीक का जो है इस तरीके से उपयोग करना देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। सर वही है, मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं है। तुम अगर वोट चोर कह रहे हो तो एटलीस्ट तुम मुझे चोर बोल रहे हो, तुम मुझे बताओगे ना मैं कहाँ चोर हूँ। तुम डिफाइन करोगे उस चीज के लिए, एक्सप्लेन करोगे मैं कहाँ चोरी करी मैंने। अभी मैं रास्ते में चल रही हूँ, आपने बोला चोर, मैंने क्या चुराया आपको कुछ बताओगे ना। वोट चोर कह रहे हो तुम, उसका प्रूफ दो मुझे। अब वोट चोर, बिहार में इलेक्शन हुए, अभी इलेक्शन कमीशन के बाद आपके 45 डेज का रहता वीडियो लो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, हर जगह जाओ, कोर्ट में कह रखा है उन्होंने, दो प्रूफ दो, प्रमाण तो दोगे तुम किसी चीज़ का। ऐसे किसी पे भी इल्जाम लगा दोगे, ऐसे तो मैं कह रही हूँ भारत स्टेट बैंक मेरा है, दे दोगे आप मुझे। ऐसे मैं पूरे सोशल मीडिया पर शोर कर दूंगी, नहीं ये बैंक मेरा है, मेरे से छीन लिया, मेरे से छीन लिया। कुछ प्रमाण दूंगी ना मैं इसका, कि ऐसे ही मैं कह दूंगी और तुम सोशल मीडिया पर कह दिया मैंने, आपने मान लिया। राहुल गांधी दिखा तो रहे इतनी सारी प्रेजेंटिंग। सर तो कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? भारत में कोर्ट किस लिए दिए गए हैं? हम भी कोर्ट से लड़ते हैं ना, हर कुछ कोर्ट से करते, क्यों नहीं देते? कोर्ट तक लेके जाओ, तुम्हारी ना सुने तो कहना तुम। ऐसे तो सोशल मीडिया पर मैं भी बहुत सारे प्रमाण लेके घूमती रहूंगी, करते रहो। मैम क्योंकि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और आज तीसरा दिन जो है सेशन का था, तो ऐसे में पूरी विपक्ष जो है एसआईआर का विरोध करते हुए कह रही है कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चली, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं? इमरजेंसी लगी, वो लोकतंत्र, वो सब लोकतंत्र के अंदर आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी का ही जवाब देते, वो लोकतंत्र के अंदर है, लिखा है लोकतंत्र में, उसकी हत्या नहीं है। पहले वो अपने आगे देखे फिर बाद में किसी को कहें। कह रहे हैं कि शोषित और जो समाज के जो सबसे निचले स्तर के, मतलब वो अपने यहाँ भी कह रहे हैं कि जो शोषित लोग हैं उनके अधिकार छीनने के लिए, ऐसे एसटीज के जो उनके वोट डालने का अधिकार है उसे छीनने के लिए जो है एसआईआर लाया गया। वो कुछ नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, बस बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ मेरे से मेरा घर छीन लिया, राहुल गांधी ने छीन लिया, दे रहे मुझे, देंगे? मैं सोशल मीडिया पर शोर बचा रही हूँ मेरा घर छीन लिया गया है। तो मैम यानी आप जो है एसआईआर का फुली समर्थन करते हैं, पर पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है तो ममता बनर्जी कह रही है कि जो एसआईआर है अगर वो लाया गया तो वो बीजेपी की नींव हिला देगी। हिलाओ, कोशिश करो, सब कुछ करो, होने से क्या। देखो जो चीज प्रमाण जिसका है तुम्हारे पास, तुम इसके लिए बोल सकते हो। एसआईआर की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं भारत की नागरिक हूँ, आपको प्रॉब्लम है, आप भारत की नागरिकता आपके पास, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं सब में, कि कहते हैं बीएलओ मर रहे हैं, बीएलओ मर रहे हैं, बीएलओ मर रहे हैं। लाइक आप हो, मैं हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे अपनी जॉब पसंद नहीं है, आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, आपकी फैमिली है, आपके घर है, परिवार है, कुछ है, आप सुसाइड करोगे या अपनी जॉब छोड़ोगे? बताओ मुझे। ऑफिसली जॉब छोड़ोगे ना, मैं भी अपनी नौकरी छोड़ूंगी, परवाह नहीं छोड़ सकती मैं। सुसाइड करने का क्या मतलब बनता है? मुझे यहाँ बैठ के खाना, यहाँ बैठ के मैं रोज़ आती हूँ, मुझे 3000 रुपये रोज़ यहीं के मिल रहे बैठ के, आई बैठी चली गई। 9 बजे की मेरी टाइमिंग है, 5 बजे मेरा एग्जिट है, मैं 10 बजे आई, 4 बजे एग्जिट करके घर चली गई। अब मुझे यहीं बैठ के इन बैंक वालों ने कह दिया तुम्हें लोगों की चेकिंग करनी है, काम करना है। अब लोग आ रहे हैं, इनकी चेकिंग कर रही हूँ मैं, तो मैं सुसाइड करूँगी? मुझे चेकिंग करनी पड़ रही है, मुझे अब काम करना पड़ रहा है, तो मैं नौकरी छोड़ूंगी ना। तो मैम एसआईआर कितना जरूरी है, क्या उद्देश्य? बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और मुझे नहीं भी ज़रूरी है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार प्रधानमंत्री को लेकर के, उनके निजी जीवन को लेकर के एआई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं? कोई बात नहीं, करते रहो, उनके पास इंटरनेट गवर्नमेंट दे रही है, यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, कम से कम कुछ
फैक्ट वाली बातों पे भी यूज़ कर लो उसको, ये चीज़ दिखाना तो ये पूछो ही मत ना। मोदी जी की छवि को या बीजेपी को नुकसान पहुंचा? सर देखो, आप हो या मैं हूँ, मैं आपकी बॉस हूँ, मैं आपसे ऑफिस में काम करा रही हूँ, मुंह पे आप मेरे कुछ नहीं कहोगे, पीछे से मेरे 10 गाली दोगे। बॉस को गाली देने से क्या ही फर्क पड़ता है, बॉस हमेशा बॉस रहेगा। मैं मोदी जी को नहीं बोल रही, मैं एक वो दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बॉस बॉस रहेगा। गाली देने से क्या होता है, या तो तुम मेरी बराबरी करो, तुम मेरी कंपनी के बराबर करो, या कुछ ऐसा कमाओ कि मेरी कंपनी के बराबर कर सकते हो, तो गाली देने का फैक्ट बनता है। वरना तो पीछे भी जो कुछ नहीं कर सकता ना, हाल पंथक से वो गाली ही दे सकता है। आप कह रहे मोदी इज द बॉस? मैंने नहीं बोला, मैं कहा मोदी बॉस नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही कि देखो जो बड़ा आदमी है उसको आम जनता सब गाली देती है, वो नहीं दे रहे, सभी गाली देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप इस चीज़ के विरोध में हैं कि इस तरीके की जो एआई वीडियो पोस्ट करना है उनकी माता को लेकर के ऐसे? विरोध में नहीं है, मुझे तो हंसी आती है और उन पे विरोध किस चीज़ का करना, विरोध उस चीज़ का करना चाहिए जो मतलब हाँ ठीक है लगे मुझे इसकी बराबर की है। ये तो मैं तो नीचे भी नहीं देख पाती इस चीज़ को, आप भी नहीं देख पाओगे, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, अरे यार क्या ही पागल इंसान है, छोड़ो, नहीं देखती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि प्रकाश सिंह हुआ। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सम्माननीय पोस्ट है और उनका सम्मान करना चाहिए। विरोध करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, अब विपक्ष में है तो ठीक है। और एक जैसे हमने सुना अभी इलेक्शन कमीशन की इन्होंने बात की कि उन पर हमेशा लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वोट चोरी जब होती है तो हमेशा से कहते हैं कि वोट चोरी, जैसे अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है, 60 दिन तक इलेक्शन कमीशन के पास वीडियो रिकॉर्ड रहती है, तो अभी वो ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वोट चोरी हुई है अब मुझे प्रदर्शन मतलब उसको दिखा दो, ऐसा तो हाँ, जब एक खत्म हो गया अब वहाँ जाएंगे। लेकिन वो विपक्ष कह रहा है कि ये वंचित और जो समाज के शोषित पीढ़ी है उन लोगों की वोट काटने के लिए, उनके अधिकार छीनने के लिए एसआईआर लाए। कैसे? अच्छा एक बताइए, मौलिक अधिकार है यहाँ से, जैसे कि वोट देने का अधिकार हमको, अगर हम भारत में जन्म लिए हैं तो हमको तो ऐसे ही मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो कैसे हम ये कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एसआईआर का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है ऐसा? ऐसा ये ठीक है, जो मान के कि जो जिनका इस धरती पर नया निधन हो गया है, ठीक है, जो कहीं से आए हुए हैं, तो उन लोगों को तो मतलब नाम कटना तो अनिवार्य है ना। अच्छा, अगर हम उसी पर आए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है मोदी जी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के एआई वीडियो बना रही है और उसमें जो है उन्हें नीचा होते हुए नजर आ रहे हैं, चाय ले लो बोलते हुए, तो ये विपक्ष की किस मानसिकता? उनकी तो मानसिकता जो एकदम पूरा नैरो हो गई है, ठीक है, सिकुड़ी हुई मानसिकता है, यही दर्शा रहा है। अब हम इस पे क्या ही कहें, कभी बोलता है कि वोट चोर, गद्दी चोर, चौकीदार चोर है, तो क्या कहा जाए इस पे। मोदी जी की मां को भी गाली का प्रयोग किया बताइए, जो कि कितनी शर्मनाक बात है कि जो इस दुनिया में है नहीं, आप उनकी माँ को, जो कोई इनसे कोई संबंध नहीं है, मतलब राजनीतिक पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं रहा, और आप उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। सरेआम इसका विरोध। बिल्कुल